वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, क्या स्वर्गदूत धर्मियों की आत्माओं को स्वर्ग लेकर जाते हैं? जो धर्मी है, धर्मीपना के काम करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के लिए महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे धर्मी के लोगों को, धर्मी लोग की मृत्यु हो जाती है तो क्या स्वर्ग लोक के दूत क्या उनकी आत्मा को स्वर्ग लेके जाते हैं? हमें आज इस बारे में बात करेंगे। परमेश्वर के लोगों, क्या धर्मी की मृत्यु हो जाती है तो स्वर्गदूत आते हैं उनकी आत्मा को लेने के लिए? हाँ, ये यहूदी लोग ये मानते हैं कि जब किसी धर्मी की मृत्यु हो जाती है तो स्वर्गदूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। ऐसा यहूदी लोग मानते हैं। यहूदी लोग की मान्यता ऐसी है कि बहुत बड़ा धर्मी जन की मृत्यु होती है तो स्वर्गदूत का काफिला, स्वर्गदूत का एक ग्रुप उसकी आत्मा को लेने के लिए आती है। और ऐसे यहूदियों ने दो व्यक्ति के बारे में बाइबल में बताया गया है। एक है अय्यूब और दूसरा है अब्राहम। इन दोनों की कहानी के द्वारा आज भी बताया जाता है, बाइबल में बताया है कि कहानी का बेस तो नहीं पता और शायद बाइबल में भी ऐसे नहीं बताया है, लेकिन एक यहूदी मान्यता है, यहूदी परंपरा है कि यहूदी इस परंपरा के अनुसार मानते हैं कि अय्यूब की मृत्यु हुई थी और जब अब्राहम की मृत्यु हुई थी तब स्वर्गदूत का बहुत बड़ा काफिला, बहुत बड़ा एक ग्रुप उनकी आत्मा को लेने आया था। और जब वह उनकी आत्मा को लेके जा रहे थे तो परमेश्वर के महिमा के गीत गाते गाते वो सारे स्वर्गदूत जा रहे थे। साथ में यह भी मान्यता है कि किसी दुष्ट की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा को नरक से काले काले कपड़े पहने हुए दुष्ट जो काले दूत आते हैं। और यह बात अय्यूब की किताब में बताई है। हाँ, जो दुष्ट है और दुष्ट को काले काले कपड़े पहने वाले काले दूत लेने के लिए आते हैं, ये बात हमारे बाइबल में अय्यूब की किताब में बताई है कि दुष्ट मरता है तो उसको नाश करने वाले के हाथ में दे देते हैं, जो नाश करता है उसको दे देते हैं, उसकी आत्मा को दे देते, शैतान के अधिकार में दिया जाता है। दुष्ट की आत्मा को शैतान के अधिकार में दिया जाता है। फिर वही शैतानी दूत दुष्ट की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं देते हैं जिसका कोई भी अंत नहीं है। हमारे यहाँ कुछ काम हो तो हमारा उसका कुछ अंत होता है, लेकिन दुष्ट की आत्माओं को जो यातना देते हैं नरक के दूतों, वो उनका कोई अंत नहीं है। दुष्ट मर गया और वो नरक चला गया तो उसको यातनाओं से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक उनको, दुष्ट को नरक से मुक्ति नहीं मिलती है। और एक यीशु मसीह के पास भी न्याय के आसन पर उसे आना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा और उनका न्याय होगा और उसके हिसाब के आग की झील में यानी अनंतकालिक अग्नि में डाल दिया जाएगा। ये हमारी बाइबल की मुताबिक से वचन कहता है। बाइबल में अलग अलग जगह ये परमेश्वर ने ये बात बताई है। और यहूदी की मान्यता भी मुताबिक दुष्ट आग की झील में जलते रहेंगे और दुष्ट अपनी आँखों से परमेश्वर के राज्य में धर्मियों को आनंद मनाते हुए देखते रहेंगे। कैसा लगेगा कि धर्मियों को स्वर्ग में आनंद मनाते हुए? काश प्रभु यीशु के बलिदान पर मैं विश्वास कर लेता, हम प्रभु यीशु के पर विश्वास कर लेते, प्रभु यीशु का जो वधस्तंभ पर बलिदान हुआ उनके पर हम विश्वास कर लेते तो आज भी हम स्वर्ग में होते।
प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं करते, गलत बात बोलते हैं, प्रभु यीशु को और मरियम को भी गलत बात बोलते हैं, उनको एक दिन रोना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन किसी की दलील काम नहीं आएगी और कोई भी बचाने सामने नहीं आएगा, क्योंकि बचाने वाले भी साथ में होंगे, बचाने वाले भी हमारे साथ होंगे। जो आज बोल रहा है कि उसको बोलने दो। आज जो प्रभु यीशु के बारे में, मरियम के बारे में जो भी गलत बातें बोलते हैं उसको बोलने दो, क्योंकि बाइबल में यहूदा की पत्री के वचन में लिखा है कि और हनोक की भी भविष्यवाणी है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आया और हर एक का न्याय करेगा और सारी कठोर बातों, जो सारी कठोर बातें न्याय करे, जो उसके खिलाफ, जो प्रभु के खिलाफ बोली गई थी सारी कठोर बातें, पृथ्वी के लोगों ने कही थी सारी कठोर बातें, परमेश्वर ने ये सब का न्याय परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, अपना बलिदान दे दिया और अभी पवित्र आत्मा भी अपना काम कर रही है। मसीह प्रचारक भी अपना प्रचार का काम कर रहे हैं। सुवार्ता प्रचार करने वाले अभी भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका अपना जवाब परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। आज प्रभु का सुसमाचार भी फैलाते हैं, प्रभु की किताबें चर्च में से मिलती है। आज तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कितनी प्रभु यीशु की बातें होती है, टीवी पर प्रभु यीशु की बातें होती है, लेकिन फिर भी जो इंसान नहीं समझता और प्रभु यीशु के बारे में गलत बोलता है, प्रभु उनकी सुवार्ता के बारे में गलत बोलता है, तो उनको एक दिन रोना पड़ेगा और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। मरने के बाद क्या होता होगा, ये हम लोग सोचते हैं, है ना। एक बहुत बड़े व्यक्ति नास्तिक हुआ करते थे। एक बहुत बड़े व्यक्ति नास्तिक हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि जिंदा रहते नास्तिक होना बहुत आसान है। हम जिंदा रहते हैं और नास्तिक बने रहते हैं तो वो थोड़ा इजी है, आसान है, लेकिन मरते समय नास्तिक होना बहुत मुश्किल है। ये एक बड़े नास्तिक हुआ करता था मनुष्य, उसने ये बात बताई है कि मरने के टाइम नास्तिक होना बहुत मुश्किल है। इस बात को कहते हैं कि जो आज कर रहे हैं उनको अपना जवाब देना पड़ेगा। जो आज हम गलत काम कर रहे हैं उनका जवाब हमको प्रभु यीशु के सामने एक दिन देना पड़ेगा। स्वर्गदूत धर्मियों की आत्मा को लेने के लिए आते हैं, ये यहूदी मान्यता है, लेकिन हम बाइबल में भी देखते हैं कि जो लाजर था वो मर गया तो उनकी आत्मा को स्वर्गदूत ने ले जाकर इब्राहिम की गोद में डाल दिया। लाजर की आत्मा को स्वर्गदूतों ने इब्राहिम की गोद में डाल दिया। ये बाइबल में लिखा है, नए नियम बाइबल में ये लिखा है। बाइबल में बताया है कि स्वर्गदूत के काम बहुत है। तो परमेश्वर के लोगों, स्वर्गदूत हमको ऐसे हमारी धर्मियों की आत्मा को ऐसे स्वर्ग लेके जाता है। जैसे प्रभु यीशु और स्वर्गदूत के बहुत सारे काम हैं। स्वर्गदूत है और उनके बहुत सारे काम हैं। जैसे प्रभु यीशु के पृथ्वी के पिता, पालक पिता यूसुफ, उनको भी संदेश देने के लिए स्वप्न में स्वर्गदूत आया था, स्वप्न के माध्यम से। स्वर्गदूत दंड देने भी आता है। स्वर्गदूत दंड देने भी आता है। हेरोन देश को परमेश्वर के दूत ने ऐसा मारा था कि वह उसके पर कीड़े पड़ गए और वो मर गया। स्वर्गदूत बचाने के लिए भी आता है। नए नियम में स्वर्गदूत बचाने के लिए भी आया। जब पतरस जेल खाने के अंदर था, उसको वहाँ से निकाल कर ले गया स्वर्गदूत। कर्नेलियस को भी एक निर्देश देने के लिए भी स्वर्गदूत आए थे। चंद मार्गदर्शन देने के लिए भी स्वर्गदूत आए थे। इस तरह स्वर्गदूत के बहुत से सारे काम हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य में बताया है कि स्वर्गदूत दंड लेकर भी आएंगे। पृथ्वी पर नए नियम में स्वर्गदूतों की काम पुराने नियम की जैसा ही है और उनके कामों की हद है। हमें अभी बिचवई की ज़रूरत हमें नहीं है। हमारा बिचवई प्रभु यीशु है, यीशु मसीह है। अब भी हमें सिर्फ यीशु मसीह के पास
जाना है, आना है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर को पहुंचाने वाले स्वर्गदूत की भी हमको ज़रूर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने हमें दिया है। जब हम प्रभु में बने रहे हैं तो, और बने रहे हैं तो हमको प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है कि जब हमको प्रार्थना करनी होती है तो पवित्र आत्मा खुद ही आहें भर भर कर प्रार्थना करना शुरू कर देता है। ये नए नियम में स्वर्गदूतों का रोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी हद लिमिट है, उसकी हद तय की हुई है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है। स्वर्गदूत हमारे लिए काम करते हैं और स्वर्गदूत धर्मियों को आत्मा को लेकर स्वर्ग भी जाते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमें मरने के बाद ऐसा सोचना है कि नास्तिक होना मृत्यु के समय बहुत मुश्किल है, ये सोचना है, या फिर हमारी आत्मा प्रभु स्वर्ग के दुख तो लेकर जाए स्वर्ग में, ऐसा हमें बनना है। तो ऐसे बनने के लिए सबसे पहले पर प्रभु यीशु का स्वीकार करना होगा, प्रभु यीशु की प्रार्थना करनी होगी और प्रभु यीशु में बने रहना होगा, प्रभु यीशु में इस्तेमाल होना होगा, चर्च जाना होगा, प्रभु भोज लेना होगा, प्रभु के वचन पढ़ने होंगे, प्रभु के गीत गाने होंगे और प्रभु के लिए इस्तेमाल, महिमा के लिए इस्तेमाल हमें होना होगा। और इस तरह हम धर्मी बने रहेंगे तो हमको पृथ्वी पर की सारी आशीष तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, हम भी आशीर्वाद होंगे, हमारे परिवार वाले भी आशीषित होंगे और हम सब आशीषित होंगे और पृथ्वी पर की आशीषित जीवन हम जिएंगे। बाद में हमको स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु का दूत भी आएगा, प्रभु का दूत का काफला लेने के लिए आएगा। तो परमेश्वर के लोगों में प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु से विनती करती हूँ कि वीडियो सुनने वाले सभी मसीह भाई बहन धर्मी जन बने रहे, प्रभु के हम संतान बने रहे और हम धर्मी जन बने रहे, ताकि हमारी आत्मा को प्रभु के पास स्वर्गदूत लेके जाए। हाँ, प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु हमारी सहाय मदद करे और प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष से अभी से लेकर हमेशा के लिए भर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और प्रभु यीशु ने हमारी विनती सुनकर हमको सब आशीषें दे दी है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु की दासी वासंती।